नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल यूट्यूब के माध्यम से आज हमारी वीडियो में आप सबका पुनः स्वागत है। आज मैं अनार के बारे में बताता हूँ। ये अनार है, अनार को सब लोग भली भांति जानते हैं। अनार का नाम दांडिम है, अनार है। इसमें दो तीन प्रकार के होते हैं। एक गिरनार अनार आता है जिसमें फल नहीं लगते, केवल पुष्प ही आते हैं, वो औषधि कार्य में आता है। वैसे तो सभी औषधि कार्य में आते हैं। एक कंधारी अनार आता है जिसके बीजे बहुत बारीक होते हैं, उसको कांधारी अनार बोलते हैं। अनार का संबंध हमारे बहुत बचपन से रहा है। हमारे घर में बहुत बगीचा था अनार, काफ़ी बड़े बड़े अनार होते थे। अब तो वैसे अनार देखने को नहीं आते। तो अनार के बारे में हम केवल उसको इतना जानते हैं कि अनार का रस हम पीते हैं और बड़ा फ़ायदा होता है। देखो मित्रों, अनार के बहुत सारे प्रयोग हैं। एक अनार 100 बीमार जो बोला जाता है ना, अनार जो है इसका रस निकाल के और इसमें मान लीजिए 1 गिलास रस में 2 चुटकी सौंठ डाल दीजिए। 2 चुटकी सौंठ, तो इसकी क्या शीतलता थोड़ी कम हो जाती है। और उस सौंठ डाले रस को आप पीजिए। उसको पीने से आपका रक्त पित्त रोग होता है आजकल बहुत लोगों को, रक्त पित्त, एसिडिटी, गैस, ये जो है इसको रक्त पित्त बोलते हैं। जब पित्त खून में मिल जाता है तो उसको फिर रक्त पित्त बोल देते हैं, और उसी से फिर मधुमेह रोग होगा और नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होंगे। इसी प्रकार से कफ रोग होता है। कफ भी जब खून में मिल जाए तो फिर मधुमेह रोग होता है। तो मैंने वीडियो में बताया भी है। तो हमको अनार का रस निकाल लेना है। अनार के रस में 1 चुटकी सौंठ मिला दें और 1 चुटकी सेंधा नमक, बस इसको घोल के पी जाइए आप। ये इतने, इसमें विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई सब है, और ये इसमें खून को बढ़ाने की सामर्थ्य है। आयरन बहुत होता है इसमें। तो इसको, रस को इस तरह से पीना चाहिए। जिन बच्चों को भूख नहीं लगती, खाना दोगे आप, खाएंगे नहीं, इधर मुंह घुमा लेंगे, उधर मुंह घुमा लेंगे, तो उन बच्चों के लिए क्या करना है हमको, इसके दाने भी आते हैं, अनार दाना भी आता है। अनार दाना ले लीजिए। अनार दाने में थोड़ा सा शहद मिला दें और थोड़ा सा सेंधा नमक मिला दें, थोड़ा थोड़ा, और वो अनार दाना उसको खिलाएंगे तो वो पेट के समस्त कीड़ों को मार देगा। पेट में छाले होंगे तो ख़त्म कर देगा। और क्षुधा की वृद्धि, क्षुधा यानी भूख की तीव्रता को बहुत तेज़ी से बढ़ा देगा। और बच्चे लोग जो खाना नहीं खाते हैं वो बढ़िया खाना खाने लग जाएंगे। इसी प्रकार से अनार का छिलका बहुत सारे बीमारियों में काम आता है मित्रों। अगर आप अनार को छिलका सहित मिक्सी में पीस के खाते हैं तो अल्सराइटिस कोलाइटिस, पेट के अंदर जो घाव हो जाते हैं, जो पेट में से आकुलर ब्लड बता देते हैं डॉक्टर साहब, ऐसा खून जो मल में आ रहा है जो दिख नहीं रहा है, उसको बोल देते हैं आकुलर ब्लड। पेट में अल्सर हो जाने की वजह से आंतें कट जाती हैं, या बहुत दिन तक मल पेट में रहता तो आंतें खराब होने लग जाती, कट जाती। तो इस अनार को छिलका सहित पीस लीजिए। छिलका सहित पीस कर उसको छान के हमको पी जाना है। उसमें भी थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाइए और थोड़ी सी सौंठ। तो पेट के अंदर, गले से लगा के पेट के अंदर तक जितने भी छाले हैं ये आपके सब ठीक हो जाएंगे। टाइफाइड में इसको पिलाते हैं। टाइफाइड में हाथों में छाले हो जाते हैं। ये हृदय को शांति प्रदान करेगा। जिनकी धड़कन एकदम बढ़ जाती है, घबराहट होने लग जाती है, दिमाग में बेचैनी आ जाती है, कुछ समझ में नहीं आता क्या करें, ऐसे व्यक्ति को छिलके सहित अनार का जूस पीना चाहिए। उससे उनका हृदय की धड़कन कंट्रोल होती, शांत होती। बीपी को भी ये कम करेगा, अल्सराइटिस कोलाइटिस को कम करेगा, आंतों को ठंडा देगा, दिमाग को ठंडक प्रदान करेगा। अनार इतने काम की चीज़ है। अगर इसको और औषधि इसके रूप को बढ़ाना है तो इसमें फिर आप चारों तरफ 4 लौंग फंसा लीजिए, और इसको भबूदर जो होती है, भबूदर तो आजकल कहाँ मिलेगी, तो गैस पे थोड़ा पका लीजिए। गैस पे जब अच्छी तरह से ये थोड़ा सा पक जाए, थोड़ा सा पिलपिला हो जाए, तो इसको वैसे ही का वैसे ही छिलका सहित रस निकालना है, और जो उसमें फंसे हुए हैं आपके लौंग, उसके सहित इसका रस निकाल लें। इसका रस निकाल के अगर आप 7-8 दिन तक पिएंगे तो जिनको खून की बवासीर है, खून की बवासीर में ये
अक्सीर काम करता है, धीरे धीरे बवासीर से खून आना बंद हो जाता है। ये बहुत अच्छा, पेट को ये ठंडा कर देगा। बवासीर होती बादी से, पेट की गर्मी से, जिनका मल बहुत दिन तक रुका रहता है, बैठे का काम रहता है, उनको बवासीर होती है, पेट उनका साफ होता नहीं, उसके लिए ये बहुत बढ़िया चीज़ है। दूसरी बात अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर इस अनार के रस को, अनार का रस जैसा मैंने बताया छिलका सहित निकाल लीजिए और इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच भूमि आंवला मिला के अगर आप उस रस को 10 से 15 दिन तक पीते हैं तो जिनका पेशाब में पेशाब रुक रुक के आता है, थोड़ा होगा फिर थोड़ी देर बाद फिर आ जाएगी, थोड़ा होगा, तो इसको अगर आप 10-15 दिन तक पिएंगे तो पेशाब खुल के आने लग जाता है। मूत्र अवरोध को दूर करने में छिलका सहित का अनार बहुत ही काम में आता है। इसलिए बोलते हैं ना, एक अनार 100 बीमारियों पे एक अनार काम करता है। अब मैं आपको बता देता हूँ, इसकी अनार की छाल और गंभारी की छाल, गंभारी एक पेड़ होता है, अनार की छाल और गंभारी की छाल, इन दोनों की छाल को काले तिल के तेल में सिद्ध कर लें, मतलब उसमें डाल दें। जब वो ये पूरे दोनों छिलके जल जाएं, इसकी गंभारी की छाल और अनार का छिलका जल जाए तो एक तेल सिद्ध होता है। जिन महिलाओं के स्तन नीचे लटक जाते हैं, कुछ जिनके नीचे लटक जाते हैं, उनको स्तन को फिर से अपनी जगह पे लाने में, स्तन को टाइट करने में इस तरह का एक स्तन वर्धन तेल बनता है। वो बहुत अच्छा काम की चीज़ है। जिनके गाल इधर से लटक गए हों, उसकी भी स्किन को जगह पे कर देता। हाथ की इधर से चमड़िया में सल पड़ गई हो, उसमें भी ये तेल हम बनाते हैं। तो इस तरह का तेल अगर आप बना लेंगे तो आपको अतिशय लाभ होगा। 15 से 20 दिन में आपको परिवर्तन समझ में आने लग जाता है। तो ये अनार का एक और प्रयोग बहुत अच्छा है। इस अनार के दाने निकाल लीजिए, पूरे दाने निकालने के बाद उसके अंदर का बीजे को ख़राब नहीं करना है। उस अनार के रस को और बीजे को एक सहित आप एक चीनी मिट्टी के मर्तमान में कम से कम 2-3 अनार का रस निकाल लीजिए और चीनी मिट्टी के मर्तमान में उसको रख दीजिए और उसमें आप थोड़ी सी सौंठ, थोड़ा सा सेंधा नमक और उसमें जामुन अभी आ रही है तो जामुन का रस उसमें मिला दीजिए। जामुन का जो छिलका निकाल लीजिए, उसको निचोड़ के, उसको मिक्सी में नहीं निकालना, ध्यान रखना, उसको बारीक पीस के कपड़े से छान के, इसको भी कपड़े से छान के ही रस निकालना, मिक्सी में मत मिलाइए, तो अच्छी इसके गुणवत्ता बनती है। और उसके रस को बराबर जितना, मान लीजिए 1 गिलास रस इसका है तो 1 गिलास रस जामुन का है, इन दोनों को मिला देना, उसमें थोड़ी सी सौंठ और थोड़ा सा सेंधा नमक मिला दीजिए। उसको रात भर आप रख दीजिए, उसको फ्रिज के अंदर ठंडी जगह पे नहीं रखना, आप टेबल पर रख दीजिए रात भर। और सुबह से आधा आधा कप दिन में 4 बार आप उसको पीजिए। तो जिनके अफरा होता ना, उसको बोलते हैं वाल्व का रिएक्शन, मतलब जिनको अपर खाना गले में से बाहर आता है, अंदर गैस फंसी रहती है, वो खाने को गले में से बाहर, थोड़ा सा खाएंगे इसके बाद उल्टी करेंगे या खाना बाहर फेंकता है, बोलते हैं पेट में खाना यहाँ छाती पर धरा रह गया। इस तरह का अगर ये इस तरह का प्रयोग ये 15 से 20 दिन कर लेते हैं तो खाना फिर जगह पे जाने लग जाता। संग्रहणी होती है यहाँ पे, जहाँ पे खाना जाना चाहिए। खाना यहाँ नहीं, बड़ी आंत में नहीं फंसा रहना चाहिए, खाना छोटी आंत में जाना चाहिए। तो छोटी आंत में मल सड़ सड़ के गैस बना देती, वहाँ खाना जाता नहीं, यहाँ रखा रहता, फिर खाना पचता नहीं आपको, फिर गैस, एसिडिटी, घबराहट, बीपी, बेचैनी, थोड़ी थोड़ी देर में ऐसा लगेगा कि सांस रुक रही है, हमारे प्राण जा रहे हैं, हृदय गति, हमको हार्ट अटैक तो नहीं आ गया, यहाँ दर्द होने लग जाएगा। बहुत तमाशे होते हैं, भगेंगे, ईसीजी करा लो, बीपी देखो, बहुत तमाशे होते हैं। डॉक्टर बोल देगा ईसीजी भी कर देगा आपका, बोलेगा हार्ट की समस्या। अगर आप इस तरह से इसका रस बना के मित्रों 15 दिन से 20 दिन अगर पीते हैं, जैसी बीमारी रही ज़्यादा लंबी है तो 1 माह पी लीजिए। अभी जामुन खूब आ रही, नहीं तो जामुन का सिरका डाल दीजिए। इसका प्रयोग करेंगे तो आपको ये समस्या से समूल आपको छुट्टी मिल जाएगी। अगर आपको और इसको तीव्र बनाना है तो इसमें 4-5 बाल हर्र बिल्कुल बारीक पीसिए और 4-5 बाल हर्र भी पीस के इसमें डाल दीजिए और रात भर रखा रहने दीजिए। सुबेरे से इसको 1-1 कप दिन में 4 बार पी लीजिए, या आधा आधा कप या 1-1 कप, जितना बने, 1 गिलास बनेगा तो 1-1 कप पी लीजिए।
आप अगर 15 दिन इसको प्रयोग को कर लोगे ना मित्रों, मैं बिल्कुल दावे के साथ बोलता हूँ आपकी पेट की 90% समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ये अनार का बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही अच्छा प्रयोग है। अनार की पत्ती का भी प्रयोग है। अनार की पत्ती को बारीक पीस के और यहाँ माथे पे लगाते हैं, आँखों पे लगाते हैं, जिनकी आँखों में हमेशा सूजन रहती है, तो अनार की पत्ती को बारीक पीस के अगर आप आँखों के ऊपर पलकों पे लगाते रहेंगे तो आँखों की सूजन फिर से वापस ठीक चली जाती है। आँखों में जिनके जलन हमेशा रहती है, आँखें जिनकी लाल रहती हैं, आँखों की पुतली जिनकी हमेशा लाल रहेगी, खून सा दिखेगा, अगर आप अनार की पत्ती को पीस के ऐसा चारों तरफ लगा लें, एक पट्टी रख के उसके ऊपर लगा के अच्छे से आधा 1 घंटे बैठिए, देखिए आपको इतना सुकून मिलेगा, आँखों में बिल्कुल ठंडक हो जाएगी। जिनका ढलका बहता, आँखों से हमेशा आंसू बहते रहते हैं, उसमें भी अनार की पत्ती का अतिशय दुर्लभ प्रयोग है। हम जैसा सब जानते हैं अनार बड़ा पवित्र माना जाता है। अनार की कलम से ही सब मंत्रों को लिखा जाता है। तो सोच लीजिए अनार कितना पवित्र पेड़ है। अनार की कलम से जितने भी तांत्रिक मंत्र लिखे जाएंगे सब अनार की कलम से ही लिखे जाते हैं। तो ये इतना अच्छा चीज़ है मित्रों। इसके साथ साथ आप अनार की कली जो नीचे गिरती है उनको इकट्ठा कर लीजिए। उन अनार की कली को इकट्ठा करके बारीक पीस लेना है। बारीक पीस के उसकी छोटी छोटी गोली बना के आप खाते रहेंगे तो आपको खांसी, जिनको हमेशा खांसी चलती है, ऐसे करते रहते हैं हर थोड़ी देर में, तो मैंने बहुत लोगों को देखा, ये बीमारी होती है, ये उनके गले में एक प्रकार की सूजन आ जाती है। तो उनको ऐसा लगता है गले में कुछ अटका है। गले में कुछ अटका नहीं रहता, उनके थ्रोट में या सूजन आ जाती है, कंठ में या सूजन आ जाती है हल्की सी, और थोड़ी थोड़ी देर में आप देखना अधिकांश लोग यही करते रहते। तो इस अनार की कली को बारीक पीस के छोटी छोटी गोली बनाइए, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक और थोड़ी सी सौंठ मिला के बढ़िया गोली बना के छाया में सुखा लें। 1 गोली सवेरे 1 गोली शाम को खाएंगे, खांसी ठीक हो जाएगी। ये ठसका रोग बोलते हैं इसको, ठसका। ये ठसका रोग जड़ सहित 15 से 20 दिन में ख़त्म हो जाता है। तो ये इतना अनार का पूरा विवरण था मित्रों, जो दुर्लभ प्रयोग थे मैंने आज आपको बता दिया। अनार सहज है, सरल है, सब जगह मिल जाता है, लोगों के घरों में मिल जाता है, आजकल बहुत पेड़ लगे हुए हैं, तो वहाँ से तोड़ लीजिए और ये प्रयोग करिए। ये अतिशय दिव्य प्रयोग है, आशातीत लाभ आपको मिलेगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। मेरा मोबाइल नंबर है 9165823800। नमस्कार।